हम जिस तरह से हम अपने शो के फॉर्मेट के हवाले से आपको बताते हैं कि हम कोई अगर टैलेंट हो तो उसको जाहिर है कि हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ टैलेंट ऐसा होता है कि जो आपको भी बड़ा हैरान करता है कि यार कितनी मेहनत इस चीज़ पे लग रही होती है, और पाकिस्तान कितना माशाल्लाह ब्लेस्ड है इस हवाले से कि तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं। ऐसे एक नौजवान है सैयद काशिफ, ही इज़ एन आर्टिस्ट, और शौक जाहिर है उनका ये है कि वो मॉडल्स बनाते हैं, बसों के इंतहाई दीदा जेब और जदीद तरह के मॉडल्स हैं, और उसके अंदर भाई बड़ी डिटेल में बनाते हैं। वो आपको दिखाएंगे भी अभी। ग्रीन लाइन, पीपल्स बस, डबल डेकर, वैगन और कोस्टर समेत अब तक कई दिलकश मॉडल्स बना चुके हैं, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में अभी मौजूद भी हैं, तो वो भी ज़रा आपको देखें जी। ये जी क्या खूबसूरत बस है, और अगर आप मिसाल के तौर पर वैसे देखें ना तो आपको लगता नहीं है कि ये एक मॉडल है। अब वो आपको याद है ना, वो कैमरे वगैरह में वो जो फिल्मों में पहले एक ही हल्के से एक टेबल पर पूरा एक सेट बना दिया जाता था, और उसके अंदर गाड़ियों के वो सारी चीज़ें, तो लगता था हकीकत से करीब तर, लेकिन उसमें स्पेशल इफेक्ट्स होते थे। यहाँ पर आप देख लें कि नॉर्मल कैमरा से ये रिकॉर्ड किया गया, और लग ये रहा है कि जो सजावट है, जो सारी चीज़ें, जो फेरी लाइट्स जिस तरह से उनका खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है उससे, और किस दीदा ज़ेब अंदाज में बनाया गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सैयद काशिफ से बात करते हैं जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और भाई यहाँ पर भी आप दिखाएं तो क्या खूबसूरत मॉडल्स हैं, बड़े ज़बरदस्त और दीदा ज़ेब किस्म के। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ ही जो पड़ा हुआ है वो है जी W11 का। आपको पता है कि कराची की आज से बचपन से लेके अब तक हम देख रहे हैं W11 के गाने, और उसके अंदर वो पुराने जो सॉन्ग्स चला करते थे, और तब से लेके अब तक उसकी सजावट, यानी कि 90s से देख लें और अब तक ये 2023 अपने अख्तामी मराहल में तकरीबन पहुंच चुका है। W11 और ये जो वैगन्स हैं और जिस तरह से सजावट है वो वैसी की वैसी ही है। तो सैयद काशिफ मेरे भाई, ये सिलसिला शुरू कब से किया आपने इतने खूबसूरत डिज़ाइंस बनाने का कि मैं अंदर तक देख रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे परफेक्शन ही परफेक्शन दिखाई दे रही है? बेसिकली ये बचपन से मुझे शौक था कि मैं जो बचपन में खिलौने लिया करता था तो बसेस और ट्रक्स ही लिया करता था। अच्छा। तो उनको काट पीट के फिर एक रियलिटी में लाना, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो आपको कहीं खिलौनों में या कहीं डमी आपको दस्तयाब नहीं होती। हाँ, इतने नहीं होती। बैरून ममालिक की गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो बेसिकली हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रक आर्ट है, हमारी W11 जो पूरी वर्ल्ड में फेमस है, जी जी, तो वो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती। तो क्यों ना मैंने उसके ऊपर एक रिसर्च की, और मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं इसको खुद से मॉडल तैयार करूं जो एक हमारा कल्चर है और पूरे वर्ल्ड में इसका एक मेयार हो। ओके ओके। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये वाकईतन देख के ऐसे लगते हैं, क्या क्या आइटम्स इसके अंदर? ये फेरी लाइट्स ही है ना, if I'm not mistaken? ये फेरी लाइट्स भी हैं और डिफरेंट बल्ब्स भी इसमें एडजस्ट किए गए हैं, जहाँ पे जिस तरह हमें कलर्स की जो मतलब दूर से ही आपको रात को आप W11 को देखें ना, जो कराची वाले हमारे भाई हैं वो इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, तो चमक धमक होती है ना। इसके अलावा जो ट्रक्स हमारे होते हैं वो तो दूर से ऐसा रह के आपकी आंखें, आप हाईवे पे जाके गाड़ी चला रहे हो और एक दफा लाइट पड़ जाए ना तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो वैसे ये जो है वो ट्रॉलर्स हैं। अच्छा, ये अगर आप इनको चलाएं तो ये चलते भी हैं? ये बेसिकली एक डमी है। हाँ। वैसे मूवेबल है ये, लेकिन ये डमी है। एक प्लास्टिक के बॉक्स में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, हाँ। जिस तरह उनकी बसेस चल रही हैं, जिस तरह W11 चल रही हैं, यूटोंग्स चल रही हैं, वो उनके ऑफिस में रखने के लिए अपने डमीज तैयार करवाते हैं। ऑल राइट। अच्छा, मुझे बताएं कि टायर इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इसमें बेसिकली जो इसकी पूरी बेस तैयार की जाती है, जो बॉडी है वो वुड में है। अच्छा। उसके बाद फिर इसमें प्लास्टिक है, फिर इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, टीन का इस्तेमाल है, एल्युमिनियम शीट्स हैं, डिफरेंट चीजें मटेरियल इसमें इस्तेमाल। अच्छा, मुझे ये बताया गया कि भाई आपने ये जो सिलसिला शुरू किया ना बस में वगैरह बनाने का, तो इसके पीछे स्टोरी भी होती है हर चीज। ये क्या है, क्या स्टोरी है इनके पीछे? बेसिकली स्टोरी तो इस तरह है कि मेरे मामू का जो वर्कशॉप है ना वो बस स्टैंड के बहुत करीब है। अच्छा। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहां चला जाता हूँ मामू के वर्कशॉप पर। अच्छा, वो एक बचपन से होता है ना, जिस चीज को आपके नजरों के सामने जो आती है वो उसका आपको एक शौक होता है। ये एक गॉड गिफ्टेड भी कह लें। तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन से बहुत लगाव है इस चीज में। तो बस इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया अपने। ओके। और एक मॉडल बनाते हुए आपको कितना वक्त लग जाता है, यानी कि अगर एक बस वगैरह हो? तो बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जरा ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो अब अभी वैसे कितना टाइम लगता है? वैसे अमून मुझे अगर W11 जैसी मैं एक डेकोरेटेड मॉडल तैयार करूँ तो मुझे 1 मंथ लग जाता है, और नॉर्मली अगर तैयार करूँ तो 20 डेज। ओके। तो इसको मतलब आप सेल आउट करते हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि लोग हमसे तैयार करते हैं, वो राब्ता आपसे किस तरह से करते हैं, फिर क्या तरीके का? राब्ते का सिलसिला मुझसे बहुत इजी है। मेरा यूट्यूब चैनल है सैयद बस मॉडल्स एंड व्लॉगर्स के नाम से। वहाँ पे मुझसे